नमस्कार। आज मैं आपके साथ हाल में ही एक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। इस डेवलपमेंट की डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ एक शेर के साथ। शेर है कुछ ऐसे: बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हाल में ही कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक आदेश दिया है कि आने वाले 1 नवंबर को राज्य की हर एक इमारत पर कर्नाटक का अपना फ्लैग लहराना चाहिए। यह आदेश उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट की जितनी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, आईटी कंपनियां हैं, उनको ये फ्लैग फहराना ही होगा। अगर कोई कंपनी या फिर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने कहा है। अब देखिए, इससे क्या हो रहा है कि हाल में ही इस प्रकार को लेकर एक बार फिर से मांग छिड़ने लगी है कि राज्यों के अपने फ्लैग होने चाहिए। आप जानते हो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान किया है कि पूरे देश में एक ही फ्लैग होगा, जो हमारा ट्राइकलर तिरंगा फ्लैग होगा, जिसे पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। उसी फ्लैग को बनाने की बात की गई है। लेकिन इस तरह से जो हाल में ही कर्नाटक की सरकार ने आदेश दिया है, उससे एक बार फिर से यह बहस छिड़ गई है कि आखिर क्या राज्यों का अपना अलग से फ्लैग होना चाहिए। यह बात उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर हम इस फ्लैग को फहराते हैं तो इससे कन्नड़ लोगों के सम्मान में बढ़ोतरी होगी, कन्नड़ लोगों के विश्वास में बढ़ोतरी होगी, कन्नड़ लोगों की जो पहचान है वो और ज्यादा एनहेंस होगी। ये डीके शिव कुमार ने हाल में ही अपनी बात में कहा है। अब मैं यहीं पर एक और बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि कन्नड़ा में यानी कि कर्नाटक में रहने वाले लोगों को कन्नड़ भाषा आनी चाहिए, यानी कि कर्नाटक में रहने वाले लोगों को कन्नड़ भाषा आना अनिवार्य है। ये उन्होंने बात कही है। अब आप इन दोनों डिसीजंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर मान के चलो इस प्रकार के डिसीजंस की मांग राज्य का हर राज्य करने लगे, मान के चलो गुजरात कहने लगे कि गुजरात में रहने वाले को गुजराती आनी चाहिए, दिल्ली डिमांड करने लगे कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को खड़ी बोली जो उनकी हिंदी है वो आनी चाहिए, इधर साउथ के राज्य मांगे करने लगे, नॉर्थ के राज्य मांग करने लगे, तो क्या होगा? इससे एक सांप्रदायिक तनाव, एक भाषागत तनाव, एक क्षेत्रीय तनाव फिर से हमारे देश में देखने को मिलेगा। यानी कि जो देश सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जो एकल नागरिकता के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, अगर उसमें इस प्रकार की धारणाएं देखने को मिलेंगी तो आपस में लोगों के बीच में साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट को लेकर तनाव फिर से होना शुरू हो जाएगा। साथ ही इस तनाव में भाषागत तनाव भी अपने चरम स्तर पर पहुंच जाएगा अगर ऐसा देखने को मिलता है तो, जिस प्रकार से कर्नाटक के सीएम यानी कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो बात कही है। अब देखो, कर्नाटक का जो फ्लैग है इसे 1960 के दशक में वीर सेनानी मां रामामूर्ति के द्वारा बनाया गया था। इस फ्लैग में पीले, सफेद और लाल रंग को दिखाया गया है, जो कर्नाटक की कन्नड़ रिप्रेजेंटेशन को अलग करता है। और इस साल आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है, क्योंकि वो पहले मैसूर रियासत के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में कर्नाटक क्या हुआ, कर्नाटक अपने आप में अलग हो गया और अलग होने के बाद कर्नाटक का ये 50वां स्थापना दिवस है। इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि ये करना चाहिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मान के चलिए कि अगर ये होता है, वैसे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ये नजरअंदाज कर रहे हो कि हर इमारत पर कन्नड़ का झंडा होना चाहिए और साथ ही आप स्कूलों को आदेश दे रहे हो कि इस दिन आप फेस्टिवल मनाएंगे जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाए जाते हैं, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि पूरे देश का एक ही फ्लैग है। उस फ्लैग की मर्यादा को समझना होगा, उस फ्लैग की आइडेंटिटी को समझना होगा। क्यों? क्योंकि वो भारत के लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इससे एक बार फिर से वही मुद्दा, वही राजनीति गरमाने लगी है जिसको लेकर चीजें देखने को मिल रही थी। तो मैं यहां पर बस इतना बोलना चाहूंगा कि सरकार आदेश लागू करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन आदेशों को थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान से लागू करे, जिससे कि क्षेत्रीयता, भाषागत विवाद, साथ ही लोगों की पहचान को लेकर विवाद ना देखने को मिले। तो ये था आज का मुद्दा जो मैं और आप डिस्कस करना चाहते हैं कर्नाटक के इशू को लेकर। आप क्या सोचते हैं कि क्या प्रत्येक राज्य को अपना फ्लैग बनाने की परमिशन मिलनी चाहिए? आपका इस पर क्या विचार है, ये भी जरूर आप डिस्कस करिएगा।
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलूंगा ऐसे ही किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।